गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट, चलिए है ना, थोड़ा सा गैप हुआ है 2-4 दिन, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं विधि लिंग, यानी विधि लिंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट चाहिए के अर्थ में या फिर सकना। तो आज हम इससे रिलेटेड जो भी अनुवाद है एंड है ना, जो भी इसका स्ट्रक्चर है विधि लिंग का, वो हम समझने वाले हैं बस एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप कॉपी एंड पेन खोल के बैठ जाइए और शुरू करते हैं कि विधि लिंग का हम क्या करेंगे, है ना, इसका क्रिया का निर्धारण, है ना, यानी इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बना लेंगे, इधर लिखेंगे पुरुष, है कि नहीं। एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, पुरुष। और हम पढ़ा चुके हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, कि नहीं, पुरुष लिखेंगे। फिर आप लोग इधर लिखिए वचन, एक वचन, है कि नहीं। इसके बाद आप लोग इधर लिखिए, फिर से आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए, है ना, द्विवचन, है ना। और फिर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट बहुवचन। आई बात समझ में। एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन का मतलब हम, है ना, सबसे पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए अब पुरुष, पुरुष भी हम पढ़ा चुके हैं। पुरुष कितने प्रकार का होता है माय डियर स्टूडेंट, 3 प्रकार का होता है ना। और पुरुष किसे कहा जाता है यह भी हम बता चुके हैं कि पुरुष किसे कहा जाता है। तो यहाँ हम आगे बताने वाले हैं, है ना, विधि लिंग का मतलब समझेंगे क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है वो जानेंगे। पुरुष यानी इसमें लिख लीजिए, है ना, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, है कि नहीं। फिर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट मध्यम पुरुष, है ना। चलिए और नेक्स्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हो जाएगा आपको उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष। आई बात समझ में। देखिए और ये समझ लीजिए आप कि प्रथम पुरुष क्या होता है और मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है कि नहीं। और मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष, है ना। और मैं हूँ उत्तम, यानी बोलने वाला है उत्तम। समझ गए कि नहीं। चलिए तो अब हम देखेंगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इस डायग्राम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। चलिए अब इस डायग्राम को, ये है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले, उत्तम पुरुष यानी मैं हूँ उत्तम, जो बोलता है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, उत्तम है। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले, है ना, डायग्राम हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आप लोग एकदम ध्यान से बने रहिए, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। चलिए अब हम इसका डायग्राम बना लिए, है ना। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में देखेंगे, है ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये होता है एत, है ना, एतम, एयु। आई बात समझ में। एत, एतम, एयु, है ना, एह, एह, एतम, है ना। इसके बाद हो जाएगा एह, एतम, एत, है ना। चलिए अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या होने वाला है। इसमें हो जाएगा एम, एम, है ना, एम, एब, एम। ये है आपका डायग्राम। आई बात समझ में। चलिए फिर इसको एक बार हम देखते हैं, है ना। एत, एतम नहीं, सॉरी, एत, एताम, यहाँ क्या लिख लेंगे, एताम, एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु। आई बात समझ में। एह, एतम, एत, एम, एब, एम। यही आपका है, क्या है, इसका रचना है विधि लिंग का, है कि नहीं। अब इससे हम रिलेटेड क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, है ना। एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, है ना, एह, एतम, एत, एम, एब, एम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे अनुवाद कैसे बनेगा। तो समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये अनुवाद के लिए ये लास्ट, है ना, सबसे लास्ट क्या है, मतलब जो पढ़ेंगे ना आप वही है सबसे लास्ट। ये है विधि लिंग। विधि लिंग का मतलब होता चाहिए अनुवाद बनाने के लिए हम लोग लकार पढ़े हैं ना। लकार के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट हम लोगों को 5 ही पढ़ना है। तो 5 के ये लास्ट है, ये 5वां नंबर के है ना। 4 हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे मेरा वीडियो तो पीछे वाला वीडियो जाके आप लोग प्लीज देखिए। और फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी एक ही साथ लेके फिर,
है ना। चलिए तो हम देखते हैं क्या होगा अनुवाद। सबसे एक एक अनुवाद समझते हैं। जैसे समझ लो माय डियर स्टूडेंट, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना है ना चाहिए। अब देखिए उसे पढ़ना चाहिए, पहले समझ लीजिए, है ना। उसे पढ़ना चाहिए यानी ये किस लकार में है, तो ये है विधिलिंग में। किसमें है माय डियर स्टूडेंट? विधिलिंग। उसे है ना, ये जो वर्ड है ना, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो ये हो जाएगा स। क्या हो जाएगा? स। अब पढ़ना क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, है ना, पठ। पठ धातु होता है। अब प्रथम पुरुष के एक वचन में चलेंगे तो लगा हुआ है एत। क्या लगा हुआ है? एत। तो हम लगा देंगे पठ में एत, तो पठेत। क्या हो जाएगा? स पठेत, यानी उसे पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन, है ना, दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? हमेशा ये चाहिए के अर्थ में और सकना के ही अर्थ में होगा। उन दोनों, यानी स माने वह हो गया उसे, उन दोनों का हो जाएगा तऊ। क्या हो जाएगा? तऊ, है ना। अब पढ़ना हो जाता है माय डियर स्टूडेंट पठ धातु। अब चाहिए तो क्या लगाएंगे? एताम। तो क्या हो जाएगा? पठेताम। आई बात समझ में? तऊ पठेताम, है कि नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर का अनुवाद समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना। उन लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। उन लोगों को, क्या उन सबों को, है ना, पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसका क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, बहुत इजी है कि नहीं। हो जाएगा ते, है ना, ते। अब पढ़ना हो जाता है पठ धातु। ये क्या लगाना? ए यू, तो हो जाएगा पठेयू। क्या हो जाएगा? पठेयू। ते पठेयू, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए हम बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट इससे, है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए। 4 नंबर में देखिए, तुम्हें, है ना, पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट इसका कैसे बनेगा। तुम्हें काम बता चुके हैं कि होता है तुम। क्या होता है? तुम, है ना। अब पढ़ना क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? पठ धातु। एक बात ये समझ लीजिए कि आप लोगों को ना धातु रूप याद करना ही होगा। जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना एकदम कंपलसरी हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। वैसे ही यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो आपको धातु याद करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो पठ हो जाएगा, है ना। अब त्वम, देखिए अब त्वम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में, है ना। ये आपको समझना होगा कि कौन कौन पुरुष के किस वचन में कौन करता है ना। तो ये इसमें ए लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पठे। आई बात समझ में? ए का मतलब ये एकले, है ना। अब देखिए तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। 5 नंबर में देखिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को, है ना, पढ़ना चाहिए। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है हमारे डिस्टेंस। यदि आपको सारा डायग्राम याद हो जाता है ना, तो बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तुम दोनों को, तो ये हो जाता है युवाम। क्या हो जाता है? युवाम माने तुम दोनों, है ना, हम बता चुके हैं। तो हम युवाम यूयम, है ना, तो तुम दोनों का हो जाएगा युवाम। अब पढ़ना हो जाएगा पठ धातु, है ना। अब क्या लगा देंगे? एतम, तो क्या हो जाएगा? पठेतम। आई बात समझ में, है कि नहीं? समझ में आ गया। देखिए तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, है ना। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, तुम, है ना, सबको, है ना, पढ़ना चाहिए। तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। तुम सबको, त्वम युवाम यूयम, क्या हो जाएगा? यूयम, है ना। यू। अब पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या होता है? पठ धातु ना। पढ़ना चाहिए क्या हो जाएगा? पठेत। पठेत। आई बात समझ में? युवाम ना, सॉरी यूयम पठेत। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए मुझे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे, है ना, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसका कैसे बनेगा। मुझे का हो जाता है अहम। अहम माने मैं या मुझे, सॉरी यहाँ मुझे का हो जाएगा महाम। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? महाम माने होता है मुझे, महाम, है ना, महाम।
अब पढ़ना का होता है पठ धातु। अब देखिए मुझे है उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो क्या हो जाएगा पठेयम, पठेयम। आई बात समझ में? तो इसी तरह से आप बना लेंगे। और भी देख लेते एक दो, जैसे राम को पढ़ना चाहिए। और देख लीजिए नेक्स्ट इधर माय डियर स्टूडेंट, राम को पढ़ना चाहिए, राम है ना को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग बताइए राम का हो जाएगा राम। हम ये बता चुके हैं कि किसी भी नाम में आप विसर्ग लगा दो हो जाएगा। राम आप पढ़ना का होता है पठ, है ना। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, राम प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो ये हो जाएगा एत, पठेत, और त में हलन। आई बात समझ में? यहाँ देखिए यहाँ भी पठेत है, यहाँ भी, इसमें हलंत है और इसमें हलंत नहीं है। तो इस पे डिपेंड करता है आपको इसके संरचना पे या फिर रचना पे। आई बात समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। सारा अनुवाद करने के लिए जो ये रचना है, कंस्ट्रक्शन है, उसको एक ही वीडियो में लेके आएंगे, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।